कोरोना काल में प्रकृति की मार झेल रहे किसानों की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला बालाघाट जिले का है, जहां धान खरीदी की रफ्तार कछुआ चाल होने से किसानों में गुस्सा देखा जा रहा है। किसानों ने प्रतिदिन मैसेज संख्या बढ़ाने की मांग की है ताकि किसान जल्द ही अपनी फसल को बेच सकें। बालाघाट जिले में लगभग 185 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर अंतिम तिथि 15 जनवरी निर्धारित की है। प्रारंभ में धान खरीदी कछुआ गति से हुई। इसका मुख्य कारण कई किसानों को मैसेज चला गया था, लेकिन फसल तैयार नहीं होने की वजह से वे धान खरीदी केंद्र नहीं पहुंच पाए। अब 15 तारीख अंतिम तारीख होने की वजह से अचानक धान खरीदी केंद्रों में किसानों की भीड़ बढ़ गई है, जिसके चलते किसानों के साथ साथ धान खरीदी केंद्र पर समस्या उत्पन्न होने लगी है। अब किसानों को अपनी फसल तुलवाने के लिए 1 से 2 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। इन दिनों धान खरीदी केंद्र में देखा जा रहा है कि एसएमएस को लेकर बड़ी समस्या है। एक बार मैसेज की अवधि समाप्त होने के बाद दूसरी मैसेज की संख्या केवल 5 है। इस कारण धान खरीदी केंद्र में ऐसे किसानों को अपनी धान रखकर मैसेज का इंतजार करना पड़ रहा है। किसानों एवं धान खरीदी केंद्र के प्रभारियों ने मांग की है कि प्रतिदिन मैसेज की संख्या कम से कम 15 की जानी चाहिए, जिससे आसानी से किसानों की धान खरीदी जा सके। भैया आपको परिचय? मैं शिवचरण ठकरेले, धान खरीदी केंद्र टाकाभरा प्रभारी। सर, देखा जा रहा है कि हम लोग यहाँ पर आए हैं तो अधिकतर हमने किसानों की समस्या सुनी, तो किसानों की समस्या मैसेज को लेकर आए कि पहले मैसेज आ गया, उसके बाद उनकी कहानी नहीं हुई थी, बाद में आए वो लोग, तो अब उनका धान नहीं लिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में आपको क्या परेशानी हो रही है और किसानों को क्या परेशानी हो रही है? सर, जैसे उनका 15 दिन का मैसेज निकल गया, अब उसके बाद हम यहाँ से सेकेंड एसएमएस कर रहे हैं, तो एक दिन में 5 एसएमएस एक्सेप्ट कर रहा है सेकेंड एसएमएस में। तो हमारी डेट एक दिन में जब 5 एसएमएस एक्सेप्ट कर रहा है तो 13 तारीख तक की हमारी डेट बढ़ गई है। इस बीच में और अन्य किसान हैं जिनकी धान आते जा रही हैं, तो वो इससे वंचित रह सकते हैं। इसलिए इस मैसेज की यानी क्षमता को बढ़ाना चाहिए। 5 है तो 10-15 जो मैसेज 5 है उसमें आप लोग चाहते हैं कि 10-15 मैसेज प्रतिदिन आए, तो ऐसे में किसान वंचित नहीं रह वंचित पाएंगे। नहीं रहेंगे। और इस बारे में आपने अपने उच्च अधिकारी वगैरह से कोई बात की कि जो बालाघाट स्तर के होंगे, उच्च अधिकारी होंगे आपके? नहीं सर, अभी कोई अधिकारियों से बात नहीं हो पाई है। जी। मैसेज की समस्या को लेकर? हाँ, मैसेज की समस्या है। मेन क्या है, यदि एसएमएस की समय सीमा जो है वो 10 किसान या 15 किसान को प्रतिदिन भी यदि करे तो हो जाएगा। अगर ऐसी स्थिति रहती है कि मैसेज आने के बाद में तारीख निकल जाती है और किसान को धान नहीं खरीदी हो पाती, तो क्या ऐसी स्थिति में क्या होगा? समझाइश दी जाती है सर उनको, हाँ, किसानों को कि सेकंड एसएमएस के इंतजार करें। नहीं, अगर पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाती, सेकंड थर्ड और नहीं नाम आया, ऐसी स्थिति में से नहीं हो तो पाया, उच्च अधिकारियों से चर्चा करना पड़ेगा, समस्या का समाधान निकालना पड़ेगा। कुछ ऑफलाइन भी खरीदी होगी क्या फिर बाद में? ऐसा हो सकता है क्या? अगर ऐसा शासन उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में ही हम कार्य करेंगे। मेरा परिचय ईसन लाल लिल्लारे। लिल्लारे जी, कहाँ रहते हैं आप? यहीं कुरसोड़ा में। आज आप धान खरीदी केंद्र यहाँ पर आए हैं। हाँ। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि जैसा पहले मैसेज आ गया और मैसेज क्या डिलीट हो गया 15 दिन का, फिर दोबारा मैसेज आ नहीं रहा और ऑनलाइन हो नहीं रही है। पहली बार जब मैसेज आया था आप लोगों को, उसमें क्या कारण था कि आप यहाँ पर धान नहीं ले पाए थे? भी क्या कहते हैं, भी किसानी में ये रहता है कि गहानी मिसनी होती है, उसके बाद में धान लाना पड़ता है। अब तारीख चली गई, अब तारीख चली गई, तो ऐसे में क्या दिक्कत आ रही है? और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं विभागीय अधिकारी? क्या विभागीय अधिकारी ये बोल रहे हैं कि भाई आपका मैसेज नहीं तो धान हम चढ़ाएंगे कहाँ? तो ये दिक्कत ये है कि हम यहाँ धान ला कर तो वापस नहीं ले जा सकते। ऐसी स्थिति में जब ऊपर ही से मैसेज नहीं आया तो यहाँ पे दिक्कत, इनको अधिकारियों को भी दिक्कत है, आपको भी दिक्कत है? हमको भी दिक्कत है, अधिकारियों को भी दिक्कत है, क्योंकि अधिकारियों को ये दिक्कत है कि हमको पैसा नहीं मिल पाएगा फिर उसका। क्या चाहते हैं आप लोग शासन हम से? ये चाह रहे हैं कि शासन जैसा क्या कहते हैं, मैसेज 3 मैसेज का है भाई, जो पर्ची में हम लोगों को मिला वो 3 मैसेज का है, तो 3 मैसेज बरोबर आना चाहिए। एक मैसेज आता है, दूसरे में क्या कहते हैं फिर लाख हो जाता है। तो इसलिए ये परेशानी है कि धान की फिर खरीदी में प्रॉब्लम जाता है। ऑनलाइन होते नहीं तो किसान हर दिन आ करके पूछते रहते हैं इनसे, भाई हमारी धान कब चढ़ेगी, हमारी धान कब चढ़ेगी। अपने कब लाए हो यहाँ पर धान? धान तो क्या कहते 2 दिन हो गए लाए हैं, तो मैसेज का इंतजार कर रहे हैं। दिनेश कुमार बिसेन। बिशन जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं ढूटी रहता हूँ, ग्राम ढूटी।
तो आज खरीदी केंद्र में धान लेके आए क्या? हाँ जी, धान मैसेज को लेकर क्या समस्या है आपकी? मैसेज को लेके यही है कि पहले आया 15 दिन में मैसेज चले गया, फिर दोबारा मैसेज हो नहीं रहा है। तो आप धान लेके यहाँ पर आ चुके हो क्या? हाँ, आ चुके हैं। तो क्या समस्या आ रही है? अब धान आपकी जैसे अब धान ही रखी है हाँ, तो ऐसे अरे मौसम भी बन रहा है, मौसम भी बन रहा है और यहाँ से भी उठाव नहीं होगा तो ऐसे में क्या परेशानी होगी आपको? परेशानी है ना जी। जब उठावा नहीं होगा और ये ऑनलाइन नहीं होगी तो ऑफलाइन रहेगी तो हमारे खाते में थोड़ी आएगा पैसा। इससे आपको आर्थिक परेशानी भी होगी, आर्थिक मानसिक रूप से परेशानी होगी। क्या परेशानी। चाहते हैं आप लोग? तो ऑनलाइन की डेट दी जाए और दोबारा मैसेज किया जाए जो चूक गए हैं उनमें। सर आपका पता? मेरा नाम बुगलेश्वर नकपुर है। आज आप धान खरीदी केंद्र में आए हैं धान लेके आए हैं आज। तो अचानक यहाँ भीड़ भी दिखाई दे रही है, तो क्या संभावना है आपकी? अभी तो हम आए हैं धान लेके, तो अभी कट्टी मिली नहीं है, मिलेगी अभी कट्टी। और मेरे को लगता नहीं कि आज काटा हो जाए। यहाँ की व्यवस्था को देख के क्या कहेंगे आप? बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई। अच्छा, इसके पहले प्रभारी कहना कि भीड़ नहीं थी, अचानक 2 दिनों में भीड़ बढ़ी। ज़्यादा क्या कारण मानते हैं कि अचानक ये क्या है, भीड़? मैसेज सब इकट्ठे आ गए और समय भी कम है। अब 8-10 दिन टाइम बचा है, तो किसान भी चाह रहे कि धान हमारी रह ना जाए बेचने से। क्या नाम आपका? बुगलेश्वर। मैं रामचंद्र सिहोरे, किसान गर्जना ब्लॉक अध्यक्ष लालबर्रा। सर जैसे कि यहाँ देखा जा रहा है कि खरीदी प्रारंभ है घाटे में, अचानक भीड़ बढ़ गई, मौसम भी बदल रहा है, क्या कहेंगे? कैसे किसानों को समस्या आ रही है या नहीं आ रही इसमें? सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि प्रशासन इस मामले में लापरवाह है। इसलिए लापरवाह है कि इनको जो समय सीमा होनी चाहिए वो समय सीमा का कोई ध्यान और ज्ञान नहीं है, जबकि किसानों को समय के पहले से अवगत कराते रहते और धीरे धीरे अगर इसका निजात होते रहता तो व्यवस्था बन जाती। अगले 15 दिनों से शायद खरीदी चालू है, लेकिन शुरू में किसान धान खरीदी केंद्र नहीं, में कम शुरू में- दिखाई दिए शुरू और में अभी जो- अचानक भीड़ बढ़ गई है। शुरू में जो किसानों को, छोटे छोटे किसानों को उन्होंने पहले अवगत कराया कि भाई आप अपनी धान लेके आए, और उसके बाद जो अभी ये 1 तारीख से जो बड़े किसान आ रहे हैं वो अपनी ज़्यादा मात्रा में धान लेके आ रहे हैं, जिसके कारण जो है भीड़ बढ़ते जा रही है। यहाँ की व्यवस्था को लेकर क्या? नहीं, व्यवस्थाएं ठीक है, व्यवस्थाओं में अपन को तकलीफ नहीं है, व्यवस्थाएं ठीक है, परंतु क्या है जो एक सिस्टम होना चाहिए, जो व्यक्तियों का समावेश होना चाहिए, उतनी मात्रा में जो है कर्मचारी या जो लेबर होना स्टाफ चाहिए की वो कमी है। मैं नंदकिशोर दसरिया, खरीदी प्रभारी मौका दफेरा सेंटर से हूँ। जैसे कि अचानक मौसम परिवर्तन हुआ है और खरीदी केंद्रों में किसानों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, हाँ, क्या समस्या आ रही है? और तो क्या समस्या आ रही है कि परिवहन थोड़ा धीरे हो रहा है और क्या है, एक साथ किसान आ गए पूरे, तो आज तो काटा होना भी संभव नहीं है कि सबका काटा हो जाएगा, संभव नहीं है आज। क्या व्यवस्था है यहाँ पर खरीदी को लेकर? एकदम अचानक भीड़ बढ़ी है, आज जैसे देखा जा रहा है कि भीड़ ज़्यादा बढ़ गई है, तो किस तरह आप इस समस्या का निराकरण करेंगे? अब ऐसा हम तो सबसे पहले छोटे किसान को दे रहे हैं बोरी, और बड़े किसान को हिदायत दी गई कि अपने पाल वाल और अपना माल सुरक्षित रखें, ये हमने कहा है अपने तरफ से। और किसानों के लिए पानी वानी की व्यवस्था पूरी है। अचानक मौसम परिवर्तन हो रहा, हो सकता है बरसात भी गिरे, तो क्या व्यवस्था है यहाँ पर? है पाल वगैरह है ढकने के लिए अभी तो फिलहाल, पर किसानों को, अब किसानों के लिए नहीं कि सारे किसान की पाल के माल को हम पूरे ढक चुके हैं, ये तो नहीं है हमारे पास। कितने किसान पंजीयत है यहाँ पे 1054 और अभी तक कितने किसानों का धान खरीद रहे? 225 लोगों ने अभी तक आ चुके थे, 225 किसान। अभी तो आधे से ज़्यादा किसान हाँ, का- आधे से ज़्यादा है क्या? बहुत ज़्यादा है, आधे से ज़्यादा है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि 15 तारीख तक की तिथि नहीं हो निर्धारित की गई पाएगी, है? खरीदी नहीं हो पाएगी 15 तारीख तक, नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाएगी। क्या नाम आपका? बहरहाल धान खरीदी केंद्र की अंतिम तिथि नजदीक आने के कारण खरीदी केंद्र पर किसानों की भीड़ जमा हो गई है। वहीं बेमौसम बारिश की चिंता भी सता रही है। ऐसे में देखना होगा कि किसान मुखिया के राज में किसानों की समस्या का कब तक समाधान हो पाता है। बालाघाट से मानक चंद्र नागेश्वर की रिपोर्ट।